औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर फिजिक्स के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम। मेरे बेटे, आज मैं आपके सामने आपकी बुक के चैप्टर नंबर 11 हीट के न्यूमेरिकल्स का आगाज़ कर रहा हूं। और आज मैंने इस पैकेज में आपके लिए एक टॉपिक लिया है थर्मल एक्सपेंशन, यानी आपकी टेक्स्ट बुक में लीनियर एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का टॉपिक इंक्लूड है। तो मैंने उनके न्यूमेरिकल्स कवर किए हैं जो पास पेपर्स में अब तक आ चुके हैं, इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगी और आप इससे मैक्सिमम फ़ायदा उठाएंगे और इनको रिफ्रेश करते रहेंगे। आइए अपने आज के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। तो मेरे बेटे, पहला सवाल आपके सामने आ गया है जो कि रिलेटेड है लीनियर एक्सपेंशन से, यानी पहले हम लीनियर एक्सपेंशन न्यूमेरिकल कवर करेंगे। तो आइए इनका आगाज़ करते हैं। एक स्टील की बार की बात हो रही है जिसकी इनिशियल लेंथ 10 मीटर है और उसको रखा हुआ है -2.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सवाल ये है कि अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ाकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाएं तो बताइए उसकी लेंथ में कितना इजाफा होगा, कितना इंक्रीज उसकी लेंथ में आएगा, कितना चेंज उसकी लेंथ में आएगा। जबकि आगे न्यूमेरिकल उन्होंने बीटा दिया हुआ है, जबकि आपको पता होना चाहिए कि लीनियर एक्सपेंशन में हमें अल्फा की नीड पड़ती है, तो हम बीटा को 3 से डिवाइड कर अल्फा निकाल सकते हैं स्टील का। तो आइए डेटा बनाते हैं इस सवाल का। इनिशियल लेंथ को आप L1 भी कह सकते हैं, सिंपल L भी कह सकते हैं। 10 मीटर दी हुई है। इनिशियल टेम्परेचर T1 है, ये आप सेल्सियस में रखिएगा, इसे कन्वर्ट नहीं करना है केल्विन में। और ऐसे ही नीचे आ जाएं तो हमें यहाँ पर सेकंड टेम्परेचर दिया हुआ है T2, जो कि फाइनल टेम्परेचर जहाँ पे लेके जाएंगे इस बार का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। बीटा दिया हुआ है स्टील का और हमसे मांग रहा है चेंज इन लेंथ। तो जैसा कि आपने थ्योरी में ये टॉपिक पढ़ा है लीनियर एक्सपेंशन का, और ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है चेंज इन लेंथ का, डेल्टा L इक्वल टू अल्फा L डेल्टा T। तो इट मीन्स हमें यहाँ पर न्यूमेरिकल में बीटा दिया हुआ है स्टील का, हम पहले इसको 3 से डिवाइड करेंगे और अल्फा बनाएंगे। उसके बाद फॉर्मूले में जाएंगे, अल्फा की रख देंगे वैल्यू, इनिशियल लेंथ की रख देंगे वैल्यू, और डेल्टा T याद रखें ये होगा फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल टेम्परेचर आपका 25 है, माइनस फॉर्मूले का आ गया इनिशियल -2.5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गए 27.5 हो गया। और अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपका आंसर आ गया है 3.025 एक्सपोनेंशियल -3 मीटर। याद रहे कि इस सवाल में ये हमसे चेंज इन लेंथ मांग रहा है, फाइनल लेंथ नहीं मांग रहा। चेंज इन लेंथ के लिए हमने यहाँ पर डेल्टा L का फॉर्मूला लगाया। इंक्रीज इन लेंथ बोलता तब भी हम फॉर्मूला यही लगाते, लेकिन अगर फाइनल लेंथ बोलेगा तो उसका फॉर्मूला आगे है जो आपने थ्योरी पढ़ा है। तो न्यूमेरिकल यहाँ कवर हो गया, आप इसको बार बार दोहराइएगा। हम चलते हैं आगे। तो बेटा, ये अगला न्यूमेरिकल आपके सामने आ गया है। यहाँ पर ये एग्जाम में भी आ चुका है कि यहाँ बात हो रही है एक ब्रास के रिंग की जिसका डायमीटर आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। सवाल अब ये है कि इस ब्रास के रिंग को हमें माउंट करना है एक मेटल रॉड के ऊपर, लेकिन अब ये रिंग छोटा है, जो मेटल रॉड का डायमीटर है वो बड़ा है। यानी रिंग का डायमीटर है 20 सेंटीमीटर, जिस रॉड में इसको माउंट करना है उसका डायमीटर है 20.02 सेंटीमीटर। और अभी टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड दोनों के लिए, रिंग के लिए भी यही टेम्परेचर है और रॉड के लिए भी यही टेम्परेचर है। तो अभी ये रिंग रॉड में माउंट नहीं होगा क्योंकि रिंग छोटा है, रॉड का डायमीटर बड़ा है। तो इसके लिए अब हमें रिंग को हीट अप करना पड़ेगा ताकि वो इतना बराबर हो जाए रॉड के कि रॉड में वो माउंट हो जाए। तो इसके लिए हमें वो टेम्परेचर मांगा जा रहा है कि रिंग को किस टेम्परेचर पर हीट किया जाए कि वो रॉड में माउंट हो जाए। यानी हम यहाँ पर जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है इसको इनिशियल टेम्परेचर लेंगे और रिंग का निकालेंगे फाइनल टेम्परेचर T2, जिस पर इसको जब ले जाया गया तो ये रॉड में माउंट हो जाए। तो इसके लिए पूरी वर्किंग हम रिंग पे ही करेंगे। तो रिंग का हमने इनिशियल जो डायमीटर था उसको इनिशियल लेंथ ले ली
और हमें इसको करना कितना है, जितना रॉड के बराबर, यानी 20.02 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल डायमीटर हो जाएगा। इसको हमने फाइनल लेंथ का नाम दे दिया। इनिशियल टेम्परेचर रिंग का भी T1 20 है और हमें ब्रास का अल्फा दिया हुआ है। याद रहे कि रिंग को ही हीट किया जाएगा, तो ब्रास का अल्फा गिवन है और हमें रिंग का T2 निकालना है। किस टेम्परेचर पर रिंग को ले जाया जाए जहां पर वो रॉड के बराबर हो जाए और रॉड में माउंट हो जाए। तो यहां पर भी हमने चेंज इन लेंथ के फॉर्मूले से स्टार्ट लिया, लेकिन यहाँ पे हमें चेंज इन लेंथ मांगी नहीं जा रही है, बल्कि हमें निकालना है हमें फाइनल टेम्परेचर। T1 दिया हुआ, T2 निकाला, तो हमने डेल्टा एल के फॉर्मूले को आगे जाके खोल दिया। फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, राइट साइड पे डेल्टा टी को खोल दिया। T2 माइनस T1, T2 फाइनल टेम्परेचर है, T1 इनिशियल। अब इसको अरेंज करेंगे हम T2 के लिए। अल्फा इंटू एल मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। T1 माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो ये पूरा फॉर्मूला अरेंज हो गया T2 के लिए। अब डेटा में से जाएंगे और वैल्यूज देख के बारी बारी यहाँ रखेंगे कि T1 को लाके रख दिया 20, ऐसे एल डैश आपको दिया हुआ है 20.02 करना है, माइनस 20 डिवाइड बाय अल्फा आपको दिया हुआ है और एल। इन सारी वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करेंगे। ये 20 ऐसे ही आ गया, ऊपर माइनस कर दिया, नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया और अब इन दोनों को डिवाइड किया, 20 में ऐड करा, तो ये टेम्परेचर फाइनल आ गया है 72.63 डिग्री सेंटीग्रेड। इट मींस कि अगर रिंग को इस टेम्परेचर पर ले जाया जाए तो इतना एक्सपेंड हो जाएगा कि रॉड में माउंट हो सकता है। तो ये न्यूमेरिकल आप बार बार रिपीट कीजिएगा। हम चलते हैं आगे। बेटा ये अगला सवाल आपके सामने आ गया है, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे पिछला हमने क्वेश्चन करा कि यहाँ पर एक सिलेंडर की बात हो रही है। मैंने डायग्राम बना के सिलेंडर दिखाया है आपको। सिलेंडर को अब इंसर्ट करना है। लेट सपोज ये एक स्टील की प्लेट है, दरमियान में इसके एक होल है और अब यहाँ सिचुएशन ये है कि जो सिलेंडर है उसका डायमीटर है 1 सेंटीमीटर, लेकिन जिस होल में सिलेंडर को इंसर्ट करना है वो होल का डायमीटर छोटा है, वो पूरा 1 नहीं है बल्कि 0.99970 है। इट मीन्स सिलेंडर इस स्टील प्लेट के होल में नहीं जा सकता क्योंकि स्टील प्लेट का जो होल है उसका डायमीटर कम है। तो अब बात सीधी सी है कि हमें यहाँ पर स्टील की प्लेट को हीट करना होगा। एक बात याद रखिएगा बेटे, जब हम इस प्लेट को हीट करेंगे तो ये जो होल है ये और बड़ा हो जाएगा, बजाय इसके ये उस तरफ जाने के जहाँ पर इसके मीडियम नहीं है, ये इस तरफ आएगा, यानी अपने जहाँ पर इसका मॉलिक्यूल्स हैं ये उस तरफ जाकर एक्सपेंड होगा एंड होल गेट्स बिगर। तो इट मींस हमें यहाँ पर इस वक्त टेम्परेचर प्लेट का दिया हुआ है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। सवाल ये आ रहा है कि इस प्लेट को किस टेम्परेचर पर ले जाया जाए जहां पर ये सिलेंडर इसमें इंसर्ट हो जाए। इट मींस हमें प्लेट का निकालना है फाइनल टेम्परेचर जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। तो हमें T1 दिया हुआ प्लेट का 30, इसको हम कितनी हीट करें, किस टेम्परेचर पे ले जाएं फाइनल कि ये सिलेंडर इसमें इंसर्ट हो जाए। इट मींस यहाँ पर आप इनिशियल जो है ये 0.99 को ले लेंगे और फाइनल आप 1 को लेंगे जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, और पूरा काम स्टील की प्लेट पर होगा। होल थोड़ा बड़ा हो जाएगा स्टील प्लेट का और सिलेंडर उसमें इंसर्ट हो जाएगा। तो इट मींस हमने इनिशियल जो डायमीटर था होल का वो हमने ले लिया L और करना कितना है इसको 1 के बराबर, तो L डैश हो गया 1। टेम्परेचर इनिशियली 30, स्टील का अल्फा में दिया हुआ है और ये मांग रहा है कि स्टील प्लेट का फाइनल टेम्परेचर, तो T2 निकालेंगे जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। वही चेंज इन लेंथ वाले फॉर्मूले को अरेंज किया जाएगा। तो आइए वैल्यूज को पुट कर दिया, L डैश माइनस L राइट साइड पे T2 माइनस T1, सेम लाइक प्रीवियस क्वेश्चन T2 के लिए अरेंज करा, ये डिवाइड हो गया, ये जरा कि प्लस हो गया और अब सारी वैल्यूज ले जाकर पिछले सवाल की तरह हमने डेटा में से देखकर फॉर्मूले में रख दी हैं, माइनस कराया और आखिर में 30 में ऐड हो गया। तो टेम्परेचर आ रहा है 57.52 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सवाल एग्जाम में आ चुका है, यानी इस टेम्परेचर पर जब स्टील प्लेट को ले जाएंगे तो ये सिलेंडर उसके होल में चला जाएगा। आप इसको बार बार दोहराइएगा। हम चलते हैं आगे। बेटा ये पिछले 2-3 सवाल जो आपको दिखाए वो एग्जाम में काफी बार आए हैं, तो ऐसी ये एक सवाल है जो कि पुराने ईयर में आ चुका है और थोड़ा सा चेंज है। बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है ये कि यहाँ पर बात हो रही है कि एक आयरन की बॉल है जिसका डायमीटर है 5 सेंटीमीटर।
अब ये आप देख रहे हैं नीचे सामने अपने, मैंने अंदाज से डायग्राम बना के समझाइए बात को कि एक ब्रास की प्लेट है और इसके सेंटर में एक होल है। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि जो आयरन की बॉल है ये इस होल में से पास कर जाए, गुजर जाए। और पिछले सवाल में हमने देखा कि जब तक ये दोनों बराबर नहीं होंगे ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो यहाँ सवाल बताया जा रहा है कि जो आयरन की बॉल है वो 0.01 मिलीमीटर बड़ी है इस ब्रास प्लेट के होल से, इसलिए ये होल में से पास अभी नहीं कर सकती जब टेम्परेचर दोनों का 30 डिग्री सेल्सियस है। सवाल अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ये हो गया है कि पिछले क्वेश्चन में तो हमने किसी एक ऑब्जेक्ट को हीट करा, या तो रिंग को हीट करा या स्टील की प्लेट को हीट करा। यहाँ पर हमें दोनों को हीट करना है और एक सिचुएशन ऐसी आएगी, कोई एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जहां बॉल स्टील ये प्लेट में होल है ब्रास प्लेट के, इसमें से पास कर जाएगी। आई रिपीट अगेन कि हम यहाँ पर दोनों का टेम्परेचर बढ़ाएंगे। सवाल के हिसाब से आयरन बॉल को भी हीट किया जाएगा और ये जो ब्रास प्लेट है इसको भी हीट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक खास बात यह है कि दोनों का अल्फा अलग अलग है, यानी आयरन का अल्फा आप देख सकते हैं कम है और ब्रास का अल्फा क्या है, ज्यादा है, 1.2 है एक्सपोनेंशियल -5 आयरन का अल्फा, 1.9 एक्सपोनेंशियल -5 ये है ब्रास प्लेट का अल्फा। तो इट मींस ब्रास प्लेट का जो अल्फा ज्यादा है तो ये ज्यादा एक्सपेंड होगा एज कंपेयर टू आयरन बॉल, यानी आप दोनों का टेम्परेचर बढ़ा रहे होंगे लेकिन एक्सपेंशन ब्रास प्लेट में ज्यादा आ रहा होगा क्योंकि उसका अल्फा ज्यादा है। आयरन बॉल भी एक्सपेंड होगी लेकिन एज कंपेयर टू ब्रास प्लेट इसमें एक्सपेंशन कम आएगा। तो ऐसा जरूर मुमकिन है कि जो अभी गैप आ रहा है 0.01 मिलीमीटर का, ये बाद में ओवरकम हो जाए, कवर हो जाए ये गैप, और आयरन बॉल इस ब्रास प्लेट के डायमीटर के बराबर हो जाए जो होल है और इसमें से पास कर जाए। आई रिपीट अगेन, एक्सपेंड दोनों होंगे मगर बॉल कम एक्सपेंड होगी और ब्रास प्लेट में जो होल है वो ज्यादा एक्सपेंड होगा। तो ऐसा जरूर मुमकिन है ये डिफरेंस अभी आयरन बॉल का इस ब्रास प्लेट के होल से आ रहा है ये बाद में ओवरकम हो जाए और आयरन बॉल कम एक्सपेंड हो, ब्रास प्लेट इतना ही डिफरेंस ज्यादा एक्सपेंड हो जाए। तो वो पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ये आयरन बॉल ब्रास प्लेट में से पास कर जाएगी और हमसे ये वही टेम्परेचर मांग रहा है जिस पर ये प्रोसेस हो पाएगा कि आयरन की बॉल ब्रास के प्लेट के होल में से गुजर जाए। तो इसके लिए हमने अब जितना डिफरेंस अभी आ रहा है ये डिफरेंस एक्सपेंशन के बाद कवर करना होगा। ब्रास प्लेट को इतना ज्यादा एक्सपेंड होना होगा एज कंपेयर टू आयरन बॉल और उस टेम्परेचर को ही हमसे मांग रहा है। तो आइए डेटा बनाते हैं। आयरन बॉल के लिए डेटा बनाया पहले हमने कि इसके डायमीटर को इनिशियल लेंथ ले ली, इसका टेम्परेचर 30 है, आयरन का अल्फा दिया हुआ है और T2 हमें निकालना है जिस टेम्परेचर पर यह आयरन की बॉल ब्रास के प्लेट में से पास होगी। ब्रास प्लेट का जो डेटा दिया हुआ है उसके हिसाब से बताया गया कि ब्रास प्लेट में जो होल है वो इस वक्त छोटा है आयरन बॉल से, तो उसकी वैल्यू बनाएंगे डायमीटर की कि हम 5 सेंटीमीटर जो आयरन की बॉल है उसमें से माइनस कर देंगे 0.01 मिलीमीटर को। पहले इसको लाएंगे सेंटीमीटर में, 10 से डिवाइड करा और जब 5 में से माइनस की वैल्यू, तो यहाँ पर हमने ब्रास प्लेट के अंदर जो होल है उसका डायमीटर तैयार कर लिया और T1 30 है और आप देख सकते हैं ये होल का डायमीटर कम आ रहा है जब ये आयरन बॉल अभी 30 डिग्री सेल्सियस पर इसमें से पास नहीं कर पा रही। हमें ब्रास का अल्फा भी दिया हुआ है और हमसे मांग रहा है वो टेम्परेचर जो दोनों के लिए सेम होगा। आयरन बॉल को भी हीट किया जाएगा, ब्रास प्लेट को भी हीट किया जाएगा, लेकिन जितना ये डिफरेंस अभी आ रहा है इन दोनों का इतना ही ब्रास प्लेट ज्यादा एक्सपेंड हो जाएगी और आयरन कम, और उस पॉइंट पर आयरन बॉल इस होल में से पास कर जाएगी। तो हम सोल्यूशन पर आए और हमने वही बात लिखी कि ब्रास का अल्फा ज्यादा है, आयरन का अल्फा कम है। तो T2 हमने एक टेम्परेचर सपोज कर लिया जहां पर ये प्रोसेस हो पाएगा कि आयरन की बॉल पास कर जाएगी ब्रास प्लेट के होल में से। लेकिन ये जब होगा जब ब्रास प्लेट का होल ज्यादा एक्सपेंड हो, आयरन की बॉल कम एक्सपेंड हो। तो जो डिफरेंस अभी आ रहा है इतने डिफरेंस चेंज इन लेंथ, चेंज इन डायमीटर आने के बाद आ जाए। तो मैंने इसी जो 0.01 मिलीमीटर था इसको सेंटीमीटर में लाए तो 0.001 सेंटीमीटर हो गया। और ये चेंज आने के बाद इतना अगर ब्रास ज्यादा एक्सपेंड हो जाती है तो यहाँ पर इस टेम्परेचर पर ये आयरन बॉल इसमें से पास कर जाएगी। तो नीचे आके मैंने डेल्टा एल ब्रास के लिए वैल्यू रख दी, अल्फा एल डेल्टा टी, ब्रास का अल्फा यूज होगा,
ऐसी आयरन की रख दी वैल्यू और राइट साइड ऐसी आ गई। और अब अल्फा ब्रास पुट कर दिया, इनिशियल लेंथ ब्रास प्लेट की होल की रख दी डायमीटर, डेल्टा टी T2 माइनस T1 होगा, तो T1 30 है, दोनों के लिए सेम है। T2 ज्यादा होगा इसलिए पहले आ रहा है, माइनस n इधर से आ गया। अब आयरन का अल्फा दिया हुआ है, आयरन की इनिशियल लेंथ डायमीटर की 5 है और आगे T2 माइनस 30 वैसी आ गया, राइट साइड पे वैल्यू ऐसी आ गई। अगले स्टेप में T2 माइनस 30 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट हमने कॉमन ले लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया तो ये वैल्यू आ गई, माइनस n ऐसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया तो ये वैल्यू आ गई, और अब इनको सब्ट्रैक्ट कराया तो ये वैल्यू आ गई। ये मल्टीप्लाई है नीचे आके डिवाइड हो गया और अब माइनस 30 वहां जाके प्लस 30 हो गया। तो लीजिए 58.58 डिग्री सेंटीग्रेड ये वो टेम्परेचर है जहां पर जो गैप अभी आ रहा था शुरू में 30 डिग्री सेल्सियस पर कि आयरन की बॉल बड़ी थी, ब्रास प्लेट में होल छोटा था, ये गैप 58.58 पर बराबर हो जाएगा और इस टेम्परेचर पर आयरन की बॉल ब्रास प्लेट में से पास कट जाएगी। तो आप इस न्यूमेरिकल को बार बार रिपीट कीजिएगा और इसकी लॉजिक को समझिएगा कि ये सवाल क्या कह रहा है कि हमें यहाँ पर दोनों को हीट करना था, मगर ऐसा जरूर मुमकिन है कि ब्रास ज्यादा एक्सपेंड हुआ, आयरन बॉल कम, और वो गैप जो शुरू में आ रहा था वो 58.58 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर ओवरकम हो जाएगा, यानी उस पॉइंट पर दोनों के डायमीटर्स क्या हो जाएंगे बराबर। वजह उसकी ये थी आयरन बॉल कम एक्सपेंड हुई और ब्रास प्लेट ज्यादा एक्सपेंड हुई। इसको आप बार बार दोहराइएगा। हम चलते हैं आगे। लीनियर एक्सपेंशन रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल जो पास्ट ईयर में आ चुका है आपके सामने आ गया है। एक स्टील की मीटर बार है जिसको हमने 0 सेल्सियस पे रखा हुआ है और एक और बार ली है उसको माइनस 2.5 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है। सवाल को समझना है कि हम अब इन दोनों का जो फाइनल टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड करना चाह रहे हैं। दोनों बार का फाइनल टेम्परेचर 30 पे ले जाया जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि पहली बार का टेम्परेचर 0 था और दूसरे का माइनस 2.5, तो दूसरे वाले को हमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी 30 तक लाने में। इसलिए हालांकि दोनों स्टील की ही बार हैं, मगर दूसरे वाले में एक्सपेंशन ज्यादा होगा, पहले वाले में एक्सपेंशन कम होगा, क्योंकि जो आपके पास यहाँ पर चेंज इन लेंथ है वो डिपेंड करती है चेंज इन टेम्परेचर पर। तो हम पहले वाले का टेम्परेचर कम बढ़ा रहे हैं और दूसरे वाले का ज्यादा बढ़ा रहे हैं, तो इसलिए जब दोनों 30 पर पहुंचेंगे तो सेकंड वाले की लेंथ ज्यादा हो चुकी होगी, फर्स्ट में भी इंक्रीज आया होगा मगर वो इंक्रीज कम आया होगा। तो ये हमसे मांग रहा है चेंज इन लेंथ आने के बाद अब दोनों रॉड में कितना फर्क आ गया है, यानी दोनों मीटर बार में अब कितना डिफरेंस है इन 30 सेल्सियस पे आने के बाद। तो ये चेंज हमसे मांगा जा रहा है। तो आए देखें कैसे होगा। पहले बार को हमने लिया, उसकी इनिशियल लेंथ 1 मीटर, मीटर बार उसका नाम है, उसका T1 0, उसका T2 30 करना है, अल्फा स्टील का यूज होगा। सेकंड बार के लिए भी इनिशियल लेंथ 1 मीटर है मगर उसका T1 माइनस 2.5 है और T2 30 करना है, अल्फा जो है स्टील का यूज होगा। ये मांग रहा है कि दोनों जब 30 पर आ जाएं, दोनों की लेंथ में इंक्रीज हो जाए तो अब उनमें कितना डिफरेंस आ रहा होगा, क्योंकि सेकंड रॉड का टेम्परेचर ज्यादा चेंज हुआ है तो ज्यादा एक्सपेंड होगी, फर्स्ट रॉड कम एक्सपेंड होगी। तो आए सोल्यूशन पर। हमने क्या करा, फर्स्ट बार के लिए फाइनल लेंथ बनाई। पहले ये फॉर्मूला आ गया फाइनल लेंथ का, L1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, L को 1 रख दिया, अल्फा आ गया, डेल्टा टी आपका 30 आ गया। ये इससे मल्टीप्लाई कराया, 1 में ऐड हुआ तो 1.00033 मीटर ये फाइनल लेंथ आ गई पहली बार की। ऐसे ही हमने सेकंड बार पर आए, वहां वैल्यूज पुट करी और यहाँ डिफरेंस आप देख सकते हैं कि यहाँ 30 माइनस 2.5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और इनका डिफरेंस आ रहा है 32.5 का। इट मींस आखिर में ये पॉइंट के बाद 000 के बाद वैल्यू चेंज हो रही थी, पूरी वैल्यू लीजिएगा, यहीं पर फर्क आ रहा है। तो अब जब दोनों लेंथ हमने बना ली 30 डिग्री सेंटीग्रेड दोनों की फाइनल लेंथ आ गई, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा ताकि इन पर कितना डिफरेंस अब आ रहा है 30 पे आने के बाद। तो ग्रेटर में से लेसर को माइनस करा तो ये आपका आंसर आ गया है। इसको आप बार बार दोहराएं, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिपीट कीजिएगा। तो बेटा इसके बाद वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन पर आ गए कि इसके भी कुछ सवालात हैं। आपने थ्योरी में पढ़ा इसका फॉर्मूला, डेल्टा वी इक्वल टू बीटा
V डेल्टा टी। तो आइए पहला सवाल देखते हैं कि आपको यहाँ पे ब्रास का एक स्फीयर दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि भाई अगर इसका डायमीटर अभी 0.6 मीटर है तो इसका टेम्परेचर अगर हम 30 से 100 पे ले जाते हैं तो आप बताइए इसके वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा। ब्रास के स्फीयर का चेंज इन वॉल्यूम मांगा जा रहा है। तो हम अपने डेटा बनाते हैं। पहले हमने डायमीटर को लिखा, इससे हमने रेडियस बनाया 2 से डिवाइड कर कर। इनिशियल टेम्परेचर 30 है, फाइनल 100 है। ब्रास का हमें अल्फा दिया हुआ है और चेंज इन वॉल्यूम मांगा जा रहा है। तो हम पहले क्या करेंगे, इनिशियल वॉल्यूम बनाएंगे। तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमने जो आर बनाया ये यहाँ ला के रख दिया। तो ये v आ गया इनिशियल 0.11309 मीटर क्यूब। अब जब ये v आ गया इनिशियल तो हमने लगा दिया इस पर चेंज इन वॉल्यूम वाला फॉर्मूला जिसमें बीटा आता है, फिर इनिशियल वॉल्यूम, फिर डेल्टा टी। तो यहाँ पे हमें अल्फा दिया हुआ सवाल में, तो हमने बीटा को हटा के 3 अल्फा रख दिया। ये रिलेशन आपने याद किया हुआ है। और आगे इनिशियल वॉल्यूम जो ऊपर बनाया वो रख दिया। डेल्टा टी हमने 100 - 30 बनाया। सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा चेंज इन वॉल्यूम की। अगर हम ब्रास के स्फीयर का टेम्परेचर 30 से 100 पर लेकर जाते हैं इसको हीट कर तो इसके वॉल्यूम में 4.51 एक्सपोनेंशियल -4 मीटर क्यूब का चेंज आ जाएगा। आप इसको बार बार दोहराइएगा। चलते हैं आगे। बेटा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन से रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल पास्ट ईयर में आया है और ये भी आइए इसको देखते हैं कि यहाँ पर गिलास फ्लास्क की बात हो रही है इस सवाल में। कि ये डायग्राम में आप देखिए सिचुएशन इस तरीके से कि हमने गिलास फ्लास्क के अंदर मरकरी को भरा हुआ है और उसका इनिशियल वॉल्यूम 60 cm³ आ रहा है और अभी टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। सवाल के हिसाब से गिलास फ्लास्क में मरकरी के अलावा कोई और कंटेंट भी अगर हो सकते हैं तो उन्होंने उनका एक कंबाइन कर अल्फा आपको दिया हुआ है। लेकिन यहाँ तवज्जो तरफ बात यह कि मरकरी आपको पता है इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो जब इस गिलास फ्लास्क को 20 से 40 पे लाया जाएगा तो इसमें जो कंटेंट्स हैं उनमें एक्सपेंशन होगी, मगर मरकरी में एक्सपेंशन बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अदर। तो मरकरी जब ये 40 पर आएगा तो ज्यादा एक्सपेंड होगी, अलग नजर आ रही होगी। तो ये वही सवाल कर रहा है कि 40 पे आने के बाद मरकरी अपने बाकी कंटेंट से कितना ऊपर आ गई होगी। तो हमें इस सवाल में पहले मरकरी का डेटा अलग करना है। तो इसका इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ 60 cm³, यानी यहाँ पे 60 cm³ पर इसका मार्क आ रहा है। टेम्परेचर इनिशियल 20 है, 40 करेंगे फाइनल। मरकरी का बीटा दिया हुआ है। फिर नीचे हम गिलास कंटेंट है, गिलास के लिए उन्होंने यहाँ पर उसका लेवल भी इनिशियल तो हमने हीट किया ही नहीं तो सबका वॉल्यूम सेम आ रहा होगा, मरकरी का भी वही आ रहा होगा, बाकी कंटेंट्स का वही आ रहा है। इनिशियल टेम्परेचर 20 है, फाइनल कर दिया 40 और उनका उन्होंने कंबाइन अल्फा दिया हुआ है। हमसे सवाल ये कर रहा है कि जब ये टेम्परेचर 40 पर पहुंच जाएगा तो मरकरी रेस्ट ऑफ देम से कितना ऊपर नजर आ रहा होगा। तो हमने पहले काम ये करना है कि मरकरी के वॉल्यूम का चेंज निकालना है, फिर गिलास फ्लास्क के कंटेंट्स के वॉल्यूम चेंज निकालना है और आखिर में इन दोनों चेंज को माइनस कर देना है। तो मरकरी रेस्ट ऑफ देम से कितना ऊपर आ गया है वो हमें मिल जाएगा। तो हमने पहले मरकरी के लिए लगाया फॉर्मूला डेल्टा = बीटा V डेल्टा टी कि मरकरी वॉल्यूम कितना चेंज आएगा 40 पे जाने के बाद। वैल्यूज को पुट कर दिया। मरकरी का बीटा दिया हुआ है, इनिशियल वॉल्यूम 60 दिया हुआ है, टेम्परेचर इनिशियल आपके पास 20 और फाइनल था 40। तो डिफरेंस कितना आ गया 20 का, मल्टीप्लाई कराया तो 2184 एक्सपोनेंशियल -4 cm³। ये मरकरी के वॉल्यूम को चेंज आ गया। अब ऐसे ही गिलास कंटेंट जो है उनके वॉल्यूम को चेंज देखा तो उसका हमें अल्फा दिया हुआ है तो हमने बीटा को रख दिया 3 अल्फा और अब अल्फा पुट कर दिया गिलास का, तीनों को मल्टीप्लाई कराया तो ये आंसर आ रहा है। आप देख सकते हैं मरकरी का ज्यादा आंसर आ रहा है, ज्यादा चेंज हुआ है वॉल्यूम। तो आखिर में मरकरी कितना ऊपर होगा इन दोनों को माइनस कर देंगे और 0.186 cm³ ये मरकरी का चेंज आ जाएगा। ये मरकरी की हाइट आ जाएगी रेस्ट ऑफ द अदर्स। ये मरकरी आपको नजर आ रहा होगा अलग। इसको बार बार दोहराइए। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरे बेटे, मैंने आपके सामने एक्सपेंशंस के न्यूमेरिकल डिस्कस किए हैं जो पास्ट ईयर्स में आ चुके हैं, जिसमें लीनियर और क्यूबिकल दोनों शामिल हैं। आपने इनको बार बार दोहराना है, इसको परफेक्ट करना है। ये पास्ट ईयर्स को कवर कर रहे हैं तो इस उम्मीद के साथ ये आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगा।
आज के लिए इतना ही रखते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।